वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर चाय पर चर्चा करने आए हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंदौर शहर के हैं और इनका नाम है अनुराग कौशल जी और शिरीष जी। तो आइए हम आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे ले चलते हैं उनके पास और उनसे कुछ बातें करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे। और ऐसी ही चाय पर चर्चा करने के लिए आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, मीटिंग बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करके आप चाय पर चर्चा, भोजन पर चर्चा या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? क्या शुभ नाम आपका? अनुराग कौशल। कहाँ के हैं आप? कौन से? संगम नगर। संगम नगर। क्या करते हैं बाय मेरे प्रोफेशन? कोचिंग क्लास। कोचिंग क्लासेस। अरे वाह, तो मतलब देश का भविष्य आपके हाथों में है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम से ये काम है मेरा। जी जी, लगभग 25 से अच्छा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और आज ऐसा लग रहा है कि हम भी आपसे कुछ सीख के जाएंगे। हम आपको सीख के यहाँ पे आ पाए हैं। भाई, इतने सैकड़ों हजारों बच्चे आपके आते होंगे और हजारों बच्चों की आपने लाइफ सेट कर दी होगी। तो गुरु तो गुरु ही होता है, आप भी किसी न किसी फील्ड में गुरु हैं। तो बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अकॉर्डिंग टू यू मैं ये कंट्रीब्यूशन करके निकाला है मैंने सिक्के। जी, जैसे 1 रुपीज़ कॉइन का कंट्रीब्यूशन ईयर वाइज सबके मिनट वाइज लिख रखे हैं मैंने। ये 50 पैसे है, 20 पैसे है मेटल। आपने मेरे कितने वीडियो देखे? अभी 2-3 महीने से कंटिन्यू जो आप डले हुए सारे में वॉच कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको फाइंड किया। ठीक है, तो आप कौन से चैनल पे देखते हैं? यूट्यूब या? भी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे तो दिखा सकते हैं कौन सा चैनल फॉलो कर रखा है आपने? वो द करेंसीपीडिया जो आपको वो नाम रहे ना। हाँ, क्या है कि दोस्तों, द करेंसीपीडिया के नाम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी हैं। जी। तो इस वजह से आजकल हम ये चेक करने लग गए हैं कि आप एक्चुअल में ओरिजिनल वीडियो देख रहे हैं या फिर फ्रॉड वीडियो देख रहे हैं। तो जो स्कैमर होते हैं वो मेरी फोटो लगाकर आपके साथ छल कपट करने नहीं, का वो प्रयास समझ जाता करते हूँ मैं उसको देख के। ये आपकी मैंने सेव भी कर रखी। जी, ठीक है, चैनल तो ओरिजिनली कर रखा है आपने। तो आपने ये जो मेरे चैनल के हिसाब से आपने निकाले, तो इसमें मैंने किसी भी सिक्के का रेट अगर बताया है वो निकाले आपने, रेंडमली निकाले हैं? नहीं, रेंडर भी निकाले, फिर बाद में वो आपने रेट वाइज बताया था तो मैं लिखते गया, फिर इतना टाइम था नहीं मुझे। जी, जैसे ये ईयर वाइज है। 1 रुपीज़ कहाँ तक है आपके पास? ये इधर से 50 पैसे की है, ये 50 पैसे की है। तो इसमें वैल्यूबल कॉइन तो एक भी नहीं है आपके पास? अवेलेबल नहीं है। जो भी वैल्यूबल कॉइन है वो मिसिंग है। 5 पैसे में 84 वैल्यूबल है, वो मिसिंग है। 50 पैसे में 88 नोएडा वैल्यूबल है, वो मिसिंग है। 1 रुपये में 1970 वैल्यूबल है, वो मिसिंग है। 1982 छोटा वाला वैल्यूबल है, वो मिसिंग है। ये इसमें जो दिया रखा था आपने, इसलिए लिखा ना 50 पैसे में 1988 1988 1988 नोएडा नोएडा। हाँ, नोएडा है नहीं। दिखाइए। 1 रुपये का भी ऐसे निकाल के रखा मैंने। ये 1988। ये सब कलकत्ता है जी, सभी, कलकत्ता है ये। कलकत्ता में मिंट मार्क नहीं रहता है ना? इसमें भी नहीं है ना? ये ना इसमें चेक करिए आप। मैंने उससे चेक करे थे। एक बॉम्बे निकला है।
एक बॉम्बे, बाकी सब कलकत्ता है। ये बॉम्बे है, अच्छा, देखिए आप। और जैसे वो जो मिंट मार्क और नहीं बता इसमें बॉम्बे दिखा आपको? ये नीचे रहता है साइन मार्क। नहीं, आपको दिखा कि नहीं नहीं दिखा दिखा? है। नहीं दिखा ना। देखिए, ये सिक्के को ऐसे पकड़ना है, जी। इसको मैग्नीफायर को बिल्कुल आँख के पास में ले हाँ जाना है हाँ, और ऐसे करके चेक करना है, अच्छा ठीक है? इतनी गैप पे आपको दिखेगा, अच्छा। यहाँ से चेक करिए। तो 1988 के नीचे एक मिंट मार्क है। और पास ले जाइए, और पास ले जाइए। हम्म, मिंट मार्क देखा? दिखा है। क्या है? बॉम्बे का। अब ये चेक करिए इसमें क्या है। और पास ले जाइए, पास में ले जाइए। दिखा? विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर। कोई मार्क नहीं दिखा ना आपको? हाँ। है ही नहीं उसमें, तो देखेगा कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन क्यों हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये जो 88 है, जी। इसके यहाँ पे आप देखिए सब तरफ पे वो जो डार्ट है ना, वो डिजाइन पे डिजाइन पे है वो है मैंने ना, हाँ। वो डिजाइन पे 1 2 3 12 बिंदियां हैं उस पर। आप देखिए, जिसको आप नोएडा का डार्ट समझ डार्ट रहे हो- हैं, हाँ हाँ वो 12 जगह है। इतना दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा ना actually। तो जैसे वो तो वो डिजाइन है, वो मिंट मार्क नहीं है। ऐसा ही एक सेम किस्सा होता है वन पाइस में। वन पाइस में हैदराबाद मिंट में स्टार होते हैं ऊपर, तो वो स्टार जो है वो डिजाइन का हिस्सा होता है और लोग सोचते हैं कि स्टार है मतलब हैदराबाद है। तो वन पाइस में हैदराबाद में मिंट मार्क जो होता है वो स्प्लिट डायमंड होता है, मतलब कटा हुआ डायमंड होता है। वो मिंट मार्क होता है वन पाइस में, हैदराबाद में। जबकि वो जो स्टार दिखता है आपको, वो एक डिजाइन का हिस्सा होता है। वक्त वक्त पे मिंट मार्क चेंज हुए हैं, अलग अलग मिंट ने अपने मिंट मार्क थोड़े थोड़े चेंज किए हैं। ऐसा भी सिक्का बना है बॉम्बे मिंट मार्क का जिसमें मार्क ही नहीं है, लेकिन बना है बॉम्बे में, अभी का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। क्योंकि उसमें जब रिसर्च किया, रिसर्चर जो हैं उन्होंने रिसर्च किया, तो ये मालूम पड़ गया कि ये वाला कॉइन कलकत्ता मिंट में ढाला ही नहीं गया है और बॉम्बे मिंट मार्क में डाला गया है। और बॉम्बे मिंट मार्क वाले जब कॉइन देखे गए तो उसमें मार्क कहीं था ही नहीं। तो ये एक चीज़ है जो पिछले कुछ सालों में हुई है कि बॉम्बे ने सिक्का ढाला और उस पर कोई मिंट मार्क नहीं है, लेकिन उस सिक्के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे अपने एफएसएस कॉइन की वैल्यू भी लिखी थी कि एफएसएस की कॉइन है जो जी नेशनल इंटीग्रेशन वाले, हाँ, उसकी भी वो भी कलेक्शन है। एफएसएस में नहीं बना नेशनल इंटीग्रेशन, कॉपर निकल में बना कापर है। निकल। नेहरू वाला नोएडा मिंट का है अगर, तो वैल्यूबल होता है। इंदिरा जी का, नेहरू जी का। तो नेहरू जी का जो 1 रुपये वाला है ना, जी। वो नोएडा मिंट का वैल्यूबल होता है। नेहरू जी का जो 50 पैसे वाला है, अच्छा वो इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होता है। फिर भी एक कॉइन के आपको 10 रुपये मिलते हैं। अच्छा अच्छा। यदि आपके पास ऐसे सिक्के हैं 50 पैसे वाले नेहरू जी के, तो ये यूज़ कंडीशन है, फाइन कंडीशन के कॉइन है, मतलब ये यूएनसी नहीं है। तो ऐसे कॉइन के आपको 10 रुपये प्रति कॉइन मिलते हैं। जितने भी आपके पास इस तरह के कॉइन होते हैं, 10 रुपये कॉइन मिलते हैं। अब 50 पैसे के 10 रुपये, आप कैलकुलेट करो कितना गुना हो गया। मार्केट में ये सिक्का बेचने जाओगे बिकेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, चलन से बाहर हो गया है, कोई आपको इसका 1 रुपया भी नहीं देगा। लेकिन न्यूमिस्मेटिक फील्ड में यदि 50 पैसे के सिक्के के आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, क्या बुरा है? ठीक है। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। 1 रुपये में भी नहीं मतलब 1 रुपीज़ में सारे कॉमन है आपके, वो सारे काम है। 5 रुपीज़ मिलेंगे 1 रुपीज़ वाले सभी सिक्कों के। नहीं जैसे आपने ये नोएडा मिंट लिख रखा है, ये स्क्वायर क्वांटिटी में लिखा है, स्क्वायर में 988 1 रुपीज 89 स्क्वायर। फिर ये सर ये सभी कॉमन है। अच्छा अच्छा। हाँ, आप मेरे वीडियो आराम से देखिए फिर से। मैंने आपको, अगर आप वीडियो देखते हैं तो मैं बताता हूँ, आपने डायरी बहुत अच्छी बनाई है, उसके लिए आपको 100 में से 100 नंबर। लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ पे 1 रुपया लिखना है ना, फिर अगर आपने यहाँ पे लिखा 1978, तो ये तो आपने स्टॉक मेंटेन कर लिया कि आपके पास क्या है। अब आप एक डायरी और बनाइए जिसमें सेम ऐसा ही लिखिए और यहाँ पे डेट डालिए, इस तरफ डेट डाल दीजिए
और यहाँ पे वीडियो का नंबर लिख दीजिए, वीडियो नंबर 640, 750, 805, कुछ भी, जो वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। और उस वीडियो में जो सिक्के की बात करी है मैंने, मान लो मैंने 1 रुपये वाले सिक्के की बात करी है कि 1 रुपया 1970 5 से 10,000 का है, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए। हाँ, उसी में से नोट करा मैंने, जैसे 1991 की वो एपिसोड नंबर नहीं डाल पाए मैं। हाँ ये 1990 में नोएडा मिंट लिखा था, हाँ, उसकी वैल्यूएशन ये दी तो गई दीजिए नोएडा मिंट। और जो एफएसएस वाले ही अपने जो 20 रुपए के 20 पैसे में पीतल के कॉइन, उनकी वैल्यूएशन उसमें स्मारक सिक्कों की थोड़ी वैल्यू होती है। 20 पैसे के जो सिक्के हैं हाँ। एल्यूमिनियम वाले, स्मारक सिक्कों की थोड़ी वैल्यू होती है। बाकी जो कॉमन सिक्के हैं डेफिनेटिव, उनकी वैल्यू नहीं है। ये और 50। ये जो दोनों आपने सिक्के बताए हाँ। 1991 के, तो ये दोनों अलग अलग सिक्के कहलाते हैं, ये पता है आपको? एक तो वो संविधान का है ना, तो नहीं, स्मार्ट। एक है आप समझ लो कि साइंस, और दूसरा है कॉमर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना ज़्यादा फर्क है। बताइए, मैं दोनों सिक्कों में फ़र्क बता दूँ आपको। ये जो रेगुलर सिक्के होते हैं, हाँ, इनको कहा जाता है डेफिनेटिव कॉइन, मतलब ये आम चलन में जो निकाले जाते हैं। ये वाले जो सिक्के होते हैं, इनको कहा जाता है स्मारक सिक्के, स्मार्ट सिक्के। हाँ, कमोमोरेटिव कॉइन, किसी भी याद को हाँ, वो दर्शाने के लिए। साइन है, तो ये संसद भवन की याद को दर्शाने के दर्शाने लिए के लिए। हाँ। ये निकाला गया है। तो जितने भी स्मारक सिक्के होते हैं वो मोस्टली वैल्यूएबल हो ही जाते हैं, क्योंकि ये सिक्के करोड़ों की संख्या में छपते हैं और ये कम संख्या में छपते हैं। तो आप आम चलन में भी देखोगे तो ये सिक्के तो आपको बहुतायत में मिलेंगे, लेकिन ऐसे फोटो वाले नहीं मिलेंगे। तो फोटो वाले जितने भी सिक्के हैं कम से कम 10 रुपये कीमत रखते हैं। कॉपर निकल के 1 रुपये वाले जितने भी सिक्के हैं, 1 हो, 2 हो, 5 हो, ये कम से कम 10 रुपये की कीमत तो रखते ही हैं। जैसे आपने 1988 ऐसे लिखा हुआ है, 1988 नगदा का हम्म, 3000 to 9000, क्या है ये? ये 50 पैसे के। तो आपने दिखाया कहाँ मेरे को? ठीक है, जैसे मत्स्य विभाग वाले की अपनी कास्ट 20-25 रुपये को शो कर रखी थी इसमें। किसके? मत्स्य विभाग, अपना जो मत्स्य विभाग। हाँ, हाँ, इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन का जो मैंने बताया आपको। 10 रुपये का एक आएगा ये। अच्छा अच्छा। और ये जो नेशनल इंटीग्रेशन के 50 पैसे हैं, ये 50 पैसे बॉम्बे के हैं, बॉम्बे मिंट मार्क है इस पे। ये फाइन कंडीशन में 10 रुपये में बिक जाते हैं। 10 पैसे के तो ये निकाला आप था मेरे को 50 पैसे नोएडा मिंट के दिखा रहे थे वो आपने बोला था उसमें, वो देख ली थी अपन ने पहले। हैं, देख पहले ली देख थी, लिए ना अपन ने। हाँ। वो बॉम्बे है ना, नोएडा नहीं है। अच्छा। एक पीस उसमें बॉम्बे का है, बाकी सभी कलकत्ता के। मतलब 20 पैसे में जो मेटल वाले हैं, हम्म। तो गांधी जी वाले जो आप बोल रहे हैं ना, स्मारक वाले, दिखाइए ना क्या। ये पर हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जब पुराने सिक्के या नोट लाते हैं तो ये तो 1970 का 50 पैसा है, ये तो 1970 का 20 पैसा है, या ये तो 1969 का 20 पैसा है, या इस पे तो गांधी जी की फोटो है, इस पे सूरज और कमल है, या इस पे 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, तो इसके तो पैसे मिलना ही चाहिए उनको। अगर आपके मन में इस तरीके से जब होता है ना कि आपकी जो इच्छा होती है कि मुझे इस सिक्कों के 1-2 लाख, 5 लाख या 50 लाख रुपये मिलना चाहिए, तब आपको निराशा हाथ लगती है। हाँ, लेकिन यदि हम आपको बोल रहे हैं बिल्कुल डंके की चोट पे कि ये जितना भी आइटम है आपका, मैं ये कॉपी में लिखा हुआ है, मैं आगे रेट लिख देता हूँ, तो बिल्कुल खुला खाता है कि रुपए में माल दो या 1 रुपये 15 पैसे में ले लो। देने को भी तैयार है, ऐसा थोड़ी कि हम सिर्फ लेने के लिए तैयार हैं, हम आपको उसी रेट में दे भी रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत वैल्यूबल है, मान लो ये 50 पैसे के मैं बोल रहा हूँ, अगर 2 रुपये मिलेंगे, और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो 500 रुपये की है, तो आप मेरे से खरीद लो कि यार ठीक है 1000 दे दो, मैं आपको 1000 दे देता हूँ 2000 में। तो इसमें मैं गलत हूँ क्या, बताइए? कन्फ्यूजन हो सकता है, हमको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं और उसमें अगर हम मिंट मार्क पे ध्यान नहीं दें, हम डिजाइन पे ध्यान नहीं दें, या नोट होते हैं तो उसमें हम इंसेट, प्रीफिक्स और गवर्नर का ध्यान ना रखें, तो बोले आपने तो इस नोट के बताए थे 1 लाख रुपए। तो 1 लाख बताया था, लेकिन वो पैकेट किसका था वो देखा आपने? नहीं, सिग्नेचर तो नहीं देखी, डिजाइन कौन सी थी वो देखी नहीं, वो भी नहीं देखी, फिर तो 1000 रुपये का हो गया पैकेट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बारीकी बहुत है इसमें। जो तो 20 पैसे मेटल वाले में बोले, जो 20 पैसे पुराने पीतल के चलते थे वो वैल्यू हाँ, 5 रुपये एक सिक्के की कीमत है। 5 रुपये। हाँ, और ये एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम में 50 पैसे। जैसे मिंट मार्क आपका जो 88 था नोएडा का, वो समझ में आ गया आपको?
उसके अलावा जो आप 1991 नोएडा के 2 कॉइन लाए थे, वो आपने देखे? हाँ देखो, कौन से थे वो बॉम्बे मिंट के। बॉम्बे मिंट के थे ना। तो ये इस तरीके से हमारे कम से कम बस कंफ्यूजन वो दूर थोड़ा होगा। मैंने भी उससे देखा तो डॉट स्ट्रक्चर पर, अभी इससे देखा तो आपके उससे तो बड़ा दिख रहा है तो मेरे पास भी वही मैग्नीफायर है मेरे मैग्नीफायर में कोई जादू नहीं है, बस ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। मैग्नीफायर आपके पास जितनी अच्छी क्वालिटी के रहेंगे उतना क्लियर आप देख पाते हैं और अपने सिक्कों की सही पहचान कर पाते हैं। तो यदि आपको करेंसी फील्ड में आगे बढ़ना है, कलेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर करेंसी से आपको पैसा बनाना है, तो आपको अच्छी क्वालिटी का मैग्नीफायर ज़रूर लेना चाहिए और कलेक्शन करिए। बहुत अच्छी हॉबी है ये। और ख़ास करके 50 प्लस वालों से मैं निवेदन करूँगा कि यदि आज तक उनके पास कोई भी हॉबी नहीं है तो ये हॉबी दी बेस्ट है। इससे अच्छी कोई हॉबी नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ तो आपके साथ भी और आपके बाद भी हमेशा काम आती है। क्योंकि अभी आप देखोगे सिक्के, आपको कभी देखते होंगे, टाइम लगा। ये आपको लिखा करा आपने, हाँ, तो बिल्कुल सच बोलिए, इसमें झूठ में मतलब मेरी वजह से मत बोलिए हाँ, कि उस वक्त आप टेंशन फ्री हो जाते थे, हाँ, मतलब मैं जो फ्री टाइम में, रिलैक्स हो जाते हाँ थे रिलैक्स एकदम। फ्री टाइम में करता था मैं, हाँ कि मेरा क्या कोचिंग का टाइम रहता है, उस टाइम हाँ हमारा उस टाइम पे देखता था हाँ मैं कि फ्री होकर अपन आ रहा हूँ। फिर मैं उसको बड़े टीवी पे लगा के उसको देख हाँ लेता भाई हाँ इतनी समय कंफर्मेशन हो रहा है तो उसको हाँ, करके देख लो अपन। तो मज़ा आता है मतलब। ये पूरा बैच ही बनाया मैंने। हाँ अभी ये तो समझो कि महीने भर से मैं कंटिन्यू, पहले एक बार मैंने टेलीफोन टॉकिंग हुई थी आपसे, हाँ हाँ टेलीफोनिक टॉकिंग के बाद फिर हमने कहा भी कैसे बुक करना है, जी। फिर ये बुक करा फ्लैट। तो आप इसको कंटिन्यू करिए या और अब आपको मिंट मार्क कैसे देखना है वो भी समझ में आ गया जी है। जी। और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद यहाँ पे नोट करते जाना है कि इस वीडियो में इस कॉइन के रेट इतने बताए हैं। अच्छा तो जो जो वैल्यूबल कॉइन है, जिस भी सिक्के का रेट मैंने किसी भी वीडियो में 1000 रुपये से ऊपर बताया है, वो सिक्का आपका हाथों हाथ दिखता है, वो नोट आपका हाथों हाथ दिखता है। बस वो सिक्का, वो नोट आपके पास होना चाहिए। बेचने के लिए आपके पास ज्ञान होना जरूरी है, जो हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपके सामने कई सालों से पेश कर रहे हैं। तो थोड़ा समय निकालिए, वीडियो देखिए। धन्यवाद। हमारे किसी वीडियो में किसी थंबनेल पर आपको कभी मोबाइल नंबर नहीं देखने को मिलेगा। तो जो मोबाइल नंबर के बिना आप वीडियो देख रहे हैं वो मेरे असली वीडियो हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर के साथ हैं वो 100% मेरे वीडियो की कॉपी है। यदि आपको फेसबुक पर भी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिख रहा है ना, वो भी फ्रॉड है। यूट्यूब में भी यदि आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है सिक्के बेचने या खरीदने के लिए, तो वो फ्रॉड है। आप वहाँ पे संपर्क मत करिए। ये 786 वाले जितने भी नोट होते हैं वो डबल 786 होता है तो बिक जाते हैं। नहीं ये तो कलेक्शन का भैया हाँ। पूरा बात लेना। और ये नोटों को ऐसे फोल्ड करके कभी नहीं रखना है, ठीक है, रबर लगा के कभी नहीं रखना है। ये इस तरीके से, ये नोट 40 रुपये का था। जैसे ही आपने फोल्ड किया और उसके बाद इतने टाइट करके जीन्स में रख दिया ना, तो ये 10 रुपये का हो गया। सालों से अगर ये सीधा होता ना तो ये अभी आपका 40 में बिक जाता। 100 नोट होते तो 4000 रुपये मिलते, अभी 1000 ही मिलेंगे। मैं वीडियो में आपको कई बार बोल चुका हूँ कि हमें हमारे कलेक्शन का ध्यान हमारे बच्चों से भी ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत नज़ाकत से रखिए। आप देखिए ये यूएनसी नोट को ऐसे मोड़ के बिल्कुल प्रेस कर दिया है, तो ये इसकी मतलब ख़त्म हो गया। ऐसे नोट नहीं बिकते हैं। नोट अच्छे थे आपके पर वो बिगाड़ दिया आपने। जैसे यूएनसी में कैसी कितनी वैल्यूएशन थी? कम से कम 20 रुपये। अभी 2 रुपये मिलेंगे, वैसे 20 रुपये मिलते हैं। चलिए सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। बस ये है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस कलेक्शन को कंटिन्यू करिए और थोड़ा आपको जो इजाफा हुआ होगा मेरे से बात करने के बाद आपके ज्ञान में, और जो मैंने आपको बातें बताई तो कैसा लगा आपको, आप करेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं, आगे करना ही ना, बिल्कुल इसलिए तो हाँ। कलेक्शन करके रखा हाँ। और मेरे से मिलना आपको कहीं सफल लग रहा है कि कहीं आप निराश हुए हैं, नहीं क्या हुआ? निराश नहीं है, एक नॉलेज ही मिला है, नॉलेज डेवलप हुआ है जी। और इसी नॉलेज को आप आगे भी बढ़ाइए। और मैं तो निवेदन करूँगा कि आपके कोचिंग सेंटर में भी आप बच्चों को इस हॉबी के प्रति जागरूकता फैलाइए। और यदि आपके कोचिंग सेंटर में अच्छे बच्चे कलेक्शन करते हैं तो मैं आपके कोचिंग सेंटर में आके जी। इसके ऊपर एक लेक्चर भी दे लेक्चर सकता हूँ, जी। बच्चों में अवेयरनेस फैला सकता हूँ, ताकि ये हॉबी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जैसे उसके भी कोई चार्जेस रहेंगे? वो कोई चार्जेस नहीं उसके। अच्छा। मेरा नाम शिरीष शुक्ला है, मैं इंदौर का निवासी हूँ। और ज्ञानी सर से मिलकर मुझे काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें मालूम पड़ी, जो करेंसी को हम
पुरानी ओल्ड करेंसी को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं मानते थे। वो ऐसा लगा है कि ये अगर कलेक्शन करें तो हो सकता है हमारे भविष्य में हमारी पीढ़ी को कुछ दे के जाएंगे। सर से काफ़ी वैल्यूएबल हमारा डिस्कशन रहा सर। अनुराग कौशल इंदौर से, ज्ञानी जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जो हम कंफ्यूजन था मुझे वह सब दूर हो गया, और ये जो कलेक्शन किया है मैंने आगे जनरेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। इसके लिए ज्ञानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।